काम नहीं होते हैं, पार्षद नाराज हो जाते हैं, ये तमाम समस्याएं भी। विजन है जनता की सेवा। आप तो कह रहे हैं कि कोई विपक्ष में कोई है ही नहीं, आप ही की पार्टी के लोग विपक्ष में आ रहे हैं। भ्रष्टाचार, बेरोजगार, सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, तमाम तरह की समस्याएं निगम के अंदर है, कैसे फाइट कर पाएंगे? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से पानीपत में बनेगी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे। उनको मनाऊंगा, मैं उनके तजुर्बे का फायदा उठाऊंगा। क्या कुछ वादे जनता से हो रहे हैं? जनता की क्या कुछ ज्यादा डिमांडें आ रही हैं? ऐसे विकास के काम हुए हैं कि पानीपत की जनता ने भी नहीं सोचा था। भाजपा की मेयर पद प्रत्याशी कोमल सैनी हमारे साथ मौजूद है। अपने चुनावी कैंपेन के दौरान आज पानीपत के सुभाष नगर में पहुंची थी। बातचीत हम करेंगे। कोमल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है बोलिए 24। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इस तरीके से कैंपेनिंग अब जोरों पर चली हुई है, क्या कुछ देख रहे हैं हम जहाँ पर भी जा रहे हैं लोगों का बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और लोगों में बहुत उत्साह है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब 9 मार्च आएगी और कब वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। पार्टी ने भरोसा जताया कि क्या कुछ वजह मानते हैं पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता या फिर बेदाग छवि? जिस तरीके से आप पूरे चुनाव के अंदर, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, आपने जो अथक मेहनत की है। मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ और कोई भी चुनाव हो उसमें हर कार्यकर्ता बिना किसी के कहे अपनी जिम्मेदारी समझकर रात दिन प्रयास करता है और वही प्रयास मैंने भी किया और बहुत प्यार, बहुत सम्मान लोगों का मिल रहा है। चुनौतियां काफी है, नगर निगम चुनाव है, चुनौतियां काफी है। अतीत की मेयर रही, काफी आरोप भी लगे, सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, तमाम तरह की समस्याएं निगम के अंदर है, कैसे फाइट कर पाएंगे? कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने काम किए हैं, पानीपत में इतने विकास के काम हुए हैं और ऐसे ऐसे विकास के काम हुए हैं कि पानीपत की जनता ने भी नहीं सोचा था कि उनको इतने अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पानीपत में मिलेंगे। वो चाहे आप जाटल रोड लगा लीजिए, हसन रोड लगा लीजिए, फ्लाईओवर, इतने बड़े बड़े विकास कार्य विधायक जी के नेतृत्व में हुए हैं। पानीपत की जनता संतुष्ट है। बहुत छोटे मोटे काम अगर उनके रह गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से पानीपत में बनेगी और फिर से अपनी जनता की सेवा के लिए आगे रहेगी। तो लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता है, जब भी मेयर पद प्रत्याशी के लिए चुनाव होता है तो एक सवाल आता है। अतीत की जो मेयर है अवनीत कौर, उन्होंने दावा किया था कि इंदौर जैसी सुविधाएं देंगे, पानीपत शहर को चमचमाएगा शहर। आप क्या कुछ वादे लेकर के जनता जो विजय? हमारी जो पानीपत की पूर्व मेयर रही है, मेरी बड़ी बहन, छोटी बहन कहिए, उन्होंने बहुत काम किए हैं, पानीपत का बहुत विकास किया है और 5 साल दिन रात मेहनत करके पानीपत को एक नया विकास देने की, नया आयाम देने का प्रयास किया है। और कुछ छोटे मोटे काम थे, या सफाई को या किसी भी चीज को ले लीजिए, तो वो जो छोटे मोटे काम रह गए हैं वो अब जरूर पूरे होंगे। एक बड़ी आवाज उठती है कि अफसरशाही हावी है नगर निगम के अंदर, अधिकारी सुनते नहीं है, काम नहीं होते हैं, पार्षद नाराज हो जाते हैं, ये तमाम समस्याएं भी हैं। पानीपत में मैं इतना कहूंगी कि 70% गलियां, नालियां, सड़कें बनी हुई हैं, 70 या 90% कहूंगी, और वो सब अधिकारियों के माध्यम से ही बनी है। अधिकारियों ने काम किए हैं, पार्षदों ने काम कराए हैं। ये ऐसा सिस्टम तो हमेशा चलता रहता है, लेकिन पार्षदों ने और अधिकारियों ने बहुत अच्छे तरीके से निगम को। विरोधाभास भी देखने को मिल रहा है कुछ? नहीं, ऐसा कोई विरोध नहीं है। किसी भी जगह पर हम गए हैं तो लोगों ने प्यार दिया है, मान सम्मान दिया है, लोगों के बीच में कोई विरोध नहीं है। कोमल जी, क्योंकि आप प्रत्याशी घोषित हो चुकी है और मैदान में है, जनता के बीच जा रहे, जनता का प्यार भी आपको मिल रहा है, तो आने वाले समय में क्या कुछ जो चुनौती है उनको कैसे आप देखते हैं? क्या कुछ वादे जनता से हो रहे हैं? जनता की क्या कुछ ज्यादा डिमांडें आ रही हैं? देखिए, अभी तक हम जहाँ भी गए हैं तो जनता का ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट या बहुत बड़ा विजन नहीं है। जनता की बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं और वो छोटी छोटी समस्याएं बहुत हल भी हुई है और जो छोटी मोटी रही है वो हल भी होंगी। एक बड़ा सवाल है, आपके मन में क्या कुछ है? अगर मेयर चुनी जाती है तो विजन होगा, कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट होगा कि अगर बनी तो ये कर दूंगी शहर? विजन है जनता की सेवा और उस विजन पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त कोमल सैनी थी, साथ ही वार्ड 4 से प्रत्याशी हैं भाजपा के पंकज खुसरीजा जी। आप भी खुद चुनाव मैदान में वोट मांग रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या माहौल फिलहाल आपको देखने को मिल रहा है? माहौल आपके सामने है जी। अभी तक विपक्ष का तो कोई प्रत्याशी नहीं बना। हमारा प्रचार शुरू हो गया है। आप इसी से अंदाजा लगाइए, हमारे एक वार्ड में 20-20, 30-30 फार्म लोगों ने उम्मीदवारी की, ताल ठोकी, और वो ठीक है जिसको एक कोई मिलनी थी उनके लिए कोई इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं है। आप तो कह रहे हैं कि कोई विपक्ष में कोई है नहीं, आप ही की पार्टी के लोग विपक्ष में आ रहे हैं? नहीं, बताइए कौन आ रहा है? कोई ऐसी बात नहीं है। अंजलि शर्मा जी चुनाव लड़ेंगे आपके वार्ड से? ये तो आप कह रहे हैं, हमारी छोटी बहन है,
देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक है। जब एक 20-20, 30-30 फॉर्म भरे जाते हैं, टिकट एक को मिलती है, थोड़ी सी नाराजगी स्वाभाविक है। मनाने का प्रयास रहेगा। अरे मनाएंगे, वो मेरी छोटी बहन है, वो रीश शर्मा जी की बेटी है। रीश शर्मा मेरे पिता समान थे, बड़े भाई थे। आज से 3-4 इलेक्शन में मैंने उनका सहयोग करा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इलेक्शन लड़ा। मेरी छोटी बहन है, आपको दिखाएंगे इसी मंच पर, आपके मेरे बराबर खड़ी, जैसे मेरी छोटी बहन खड़े, मेरे बराबर खड़ी होकर वो मेरा सहयोग करेंगी, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात मैं आपके मंच के माध्यम से कहता हूँ कि मैं तो उनसे बल्कि एक्सपीरियंस भी लूंगा, क्योंकि उन्हें अनुभव है, उन्हें वार्ड का अनुभव है काम कराने का। मैं तो उनसे अपेक्षा भी यही करता हूँ, अपील भी यही करता हूँ, प्रार्थना भी यही करता हूँ, क्योंकि बहन छोटी हो या बड़ी, मैंने अभी कहा पूजनी होती है, उनको मनाऊंगा, मैं उनके तजुर्बे का फायदा उठाऊंगा। वो तो आज मीटिंग कर रही थी, बन रही है ये मेयर। हाँ जी, अब मीटिंग कर रही थी, आज उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे। जो मीटिंग करने वाले वो भी मेरे भाई हैं, हमारे इसी के हैं, इन्हीं बुजुर्गों के हाथों में खेला हूँ। कोई ऐसी बात नहीं, मना लिया जाएगा। ये छोटी विश्वास ज्यादा है, आत्मविश्वास। बातचीत हुई है कुछ? नहीं, बातचीत चल रही है, हमारे चल रही है, और कोई ऐसी बात नहीं, हम मना लेंगे। आप धर्मेंद्र जी इस बात की चिंता ना करें। बिल्कुल। तो हमारे साथ देखिए इस वक्त पानीपत की मेयर पद प्रत्याशी कोमल सैनी थी, साथ ही जो है पंकज गुजरी वार्ड 4 से पार्षद प्रत्याशी है, और जो अंजलि शर्मा की नाराजगी है उसको लेकर के भी तमाम बातें हो रही हैं। मनाने का प्रयास रहेगा और मना करके ही चुनाव मैदान में एक ही मंच पर वो साथ दिखेंगे, ऐसी बातें भी आ रही हैं। फिलहाल तस्वीरें आप मेरे सहयोगी के साथ देख पा रहे हैं। पानीपत से बोल इंडिया 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।